जय माता दी दोस्तों, डिवोशनल स्टोरी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी है एक लोहार की, एक ऐसे इंसान की जो रोज अपनी उम्मीद की धूप लेकर निकलता था और लौटता था उस अंधेरे में जहां सिर्फ भूख थी, तकलीफ थी और एक मासूम सपने को जिंदा रखने की जद्दोजहद। सहसपुर गांव के एक कोने में बसी छोटी सी झोपड़ी और उसके भीतर बसी एक बड़ी उम्मीद। नाम था उसका मंगल, एक मेहनती, ईमानदार और जिद्दी लोहार। उसकी पत्नी कमला जो हर रात टूटी उम्मीदों के साथ उसे सहारा देती थी। लेकिन क्या सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से तकदीर बदली जा सकती है? आइए सुनते हैं मंगल लोहार की सच्ची, संवेदनशील और प्रेरणात्मक कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। दोस्तों, सहसपुर गाँव के एक कोने में मंगल लोहार का एक छोटा सा घर था। उस दिन सुबह मंगल लोहार अपने औजार लेकर काम पर निकल रहा था। तभी उसकी पत्नी कमला कहने लगी, कब तक ऐसा चलेगा? हर रोज सुबह कुछ आस लेकर जाते हो और शाम को निराश होकर लौट आते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी है? मंगल कहने लगा, क्या करूं कमला, तू ही बता। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है तो मैं क्या कर सकता हूँ। जब भी हालात सुधरने लगते हैं कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से घर में सब बिगड़ जाता है। अब तू ही देख, पहली बार जैसे तैसे कुछ जमा किया, तू बीमार पड़ गई, सब खर्चा हो गया। फिर बीनू के पैर में वो गहरी चोट लगी, पूरा इलाज करवाने में सब कुछ समाप्त हो गया। तभी 10 साल का बीनू दौड़ता हुआ आया। उसकी मासूम आंखों में भूख थी पर मन में कुछ कहने की हिम्मत भी थी। बीनू कहने लगा, पिताजी, मेरे मन में कई दिनों से अच्छा खाना खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह अच्छा खाना क्यों नहीं बनता? पिताजी, क्या हमारे नसीब में सिर्फ रूखा सूखा खाना ही लिखा है? बेटे की बात सुनकर मंगल की आंखें नम हो गईं। वह बोला, बेटा तू चिंता मत कर, हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। एक वक्त आएगा जब हम लोग दूसरों से भी अच्छा खाना खाएंगे, फिर तेरा जो दिल करेगा हम वही खाएंगे। लेकिन तभी बीनू बोला, पिताजी एक बात बोलूं? जब पड़ोस की ताई अम्मा के घर पकवानों की खुशबू आती है ना, तो मैं खिंचा चला जाता हूँ। एक दिन की बात है कि मैं वहाँ चला भी गया था, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा लिया और कहा, यहाँ मत आया कर, भाग जा यहाँ से। तो मैं वापस आ गया। बीनू की बात सुनकर कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल जैसे किसी ने मसल कर रख दिया हो। मंगल कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने औजार उठाए और लोहार की दुकान की ओर चल पड़ा। मंगल की दुकान गांव के चौराहे पर थी। उस दिन जैसे ही उसने भट्ठी सुलगाई और हथौड़ा उठाया, उसे लगा कि उसके बाजुओं में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही है। उसके हाथों की चोटें भी जैसे थक चुकी थीं। वह बुदबुदाया, हे भगवान, और कितनी परीक्षाएं लोगे, आज एक भी ग्राहक नहीं आया और ऊपर से घर की हालत, बीनू की मासूम बातें सब कुछ तोड़ कर रख देती हैं। तभी गांव का सरपंच दुकान पर आ पहुंचा। उसके चेहरे पर एक औपचारिक मुस्कान थी। वह बोला, हाँ मंगल, क्या हुआ? आज तुम्हारे हाथों में पहले जैसा जोर नहीं दिखाई दे रहा है, क्या बात है? मन कुछ बोझिल लग रहा है, क्यों? मंगल ने कहा, हाँ सरपंच जी, अब आप तो सब जानते हैं, फिर भी पूछते हैं। मेरा परिवार बहुत बड़ी आर्थिक तंगी में है। मेहनत तो बहुत करता हूँ लेकिन हाथों में किस्मत नहीं है। सरपंच चुप रहा, लेकिन तभी बगल से वहाँ आ गया गांव का वो आदमी जिसे दूसरों के दुख में मजा आता था। वह बोला, सरपंच जी, मैं तो कहता हूँ कि इस मंगल को गांव से निकाल देना चाहिए। इसकी मनहूस छाया धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही है। कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर काल की छाया होती है और जो पूरे गांव को बर्बाद करके रख देते हैं। सरपंच पहले चौंका, फिर हंसने लगा। वह आदमी भी हंसने लगा, अरे तू भी ना, चल छोड़ इसे, चल यहाँ से। दोनों मंगल की हालत पर हंसे और चले गए। मंगल वहीं बैठा रहा, आंखें आसमान की ओर उठाए सोचने लगा, हे भगवान, क्या मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी थी? क्या मैंने किसी का बुरा किया है? कभी चोरी की थी, कभी बेईमानी की थी? मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया, फिर मेरे ऊपर यह सब दुख क्यों आया है? क्यों मेरे सपनों के दिए बुझ चुके हैं? मेरी उम्मीदों के चिराग बुझ चुके हैं। मैं धुंध में खो गया हूँ, कहीं से मुझे रास्ता नजर नहीं आता है। यह तन्हाई कब खत्म होगी? उसकी हथेली से हथौड़ा नीचे गिर गया। उसे पता भी नहीं चला। उसका हौसला उस दिन भट्ठी से पहले ही बुझ गया था। मैं आज भी खाली हाथ जाऊंगा, कमला उम्मीद लगाए बैठी होगी। मेरा तो घर जाने का मन भी नहीं कर रहा है। मैं क्या करूं? मेरा बेटा भूखा होगा। शाम को मंगल थका हारा अपने घर पहुंचा। उसका उदास चेहरा देखते ही जैसे ही घर में कदम रखा, कमला ने उसे देख लिया। अरे क्या हुआ जी, आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? अरे कुछ तो कहो। मंगल की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कमला की ओर देखा
उठा और बोला, अब तो सारे गांव वाले भी मेरी बुरी किस्मत का मजाक उड़ाने लगे हैं कमला। और क्या कहूँ, आज तो दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया और ऊपर से सरपंच और वो दोनों मेरी किस्मत पर हंसते हुए चले गए। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं ला सका। कमला चुप हो गई, उसकी आंखें भर आईं। फिर बोली, सुबह जब तुम दुकान जा रहे थे तब मैं भी तुम्हें कुछ बोल रही थी, इसमें गलती मेरी भी है। मैं भी कभी तुम्हारे दुख को पूरी तरह से समझ नहीं पाई। फिक्र मत करो, भगवान सब कुछ ठीक करेगा। मंगल कुछ नहीं बोला, वह चुपचाप चारपाई पर जाकर लेट गया। उसके हाथ कांप रहे थे लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। अगले दिन सुबह होते ही कमला ने मंगल से कहा, मंगल, खाने के लिए कोई चीज उधार ही ले आओ। हमारे गांव की दुकान पर हो सकता है तुम्हें कुछ सामान उधार मिल जाए। मंगल ने कहा, नहीं कमला, मैं कल भी गया था उसके पास। वह पहले अपना पिछला हिसाब मांग रहा था, अब मुझे उसकी दुकान पर जाते हुए शर्म आती है। मुझे नहीं लगता कि मेरे हालात कभी भी ठीक हो सकेंगे। ऐसा ही चलता रहा तो हमें यह गांव छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा। गांव में तो 2-3 लोगों से पहले ही मैं उधार ले चुका हूँ। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी और से उधार मांग सकूं। सबको पता है कि मैं उधार लेकर वापस नहीं करता। वापस करूं भी तो कहां से करूं, कैसे करूं? हमारे पास इतने पैसे होते ही नहीं हैं। आते हैं तो कहीं न कहीं और लग जाते हैं। कमला कहने लगी, हाँ मंगल, यह तो है। भगवान पता नहीं किस बात की हमको सजा दे रहा है, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए। हमारे भी दिन एक दिन जरूर बदल जाएंगे। मंगल बोला, यह बात तो मुझे तुमसे सुनते सुनते 8 साल हो गए, लेकिन आज तक ऐसा दिन नहीं आया। वह चुपचाप घर से निकल पड़ा और सीधा जंगल की ओर चल दिया। उसका दिल बहुत भारी था, आंखों में उदासी थी और कदम जैसे बेजान से थे। दिमाग में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, क्या जिंदगी का यही अंत है? क्या मैं अपनी तकलीफों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं? मंगल आत्महत्या के विचारों में डूबा हुआ गांव की सीमा तक पहुंच चुका था। तभी सामने से सरपंच आता हुआ दिखाई दिया। वह बोला, अरे मंगल, आज दुकान नहीं खोली और तुम तो सीधे जंगल की ओर निकल पड़े, क्या बात है? अब लोहार से लकड़हारा बनने का इरादा है क्या? मंगल चुप रहा। वह पहले से ही उदास था और उसके पास सरपंच को जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं थे। सरपंच हंसते हुए बोला, चलो अच्छा है, लकड़हारे भी बुरे नहीं होते। कम से कम जंगल में तो कोई तुम्हारी किस्मत का मजाक नहीं उड़ाएगा ना। सरपंच हंसता रहा और चला गया। मंगल बिना कुछ बोले जंगल की गहराई की ओर बढ़ता चला गया। चलते चलते मंगल अब थक चुका था, उसके पैर जवाब दे चुके थे। वह एक घने वृक्ष की छाया में जाकर बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। मैं मर्द हूँ ना, इसीलिए किसी के सामने रो नहीं सकता। अगर कमला और बीनू मुझे रोते हुए देख लेते तो उनका मनोबल टूट जाता, इसीलिए मुझे जंगल आना पड़ा। भगवान, तू मेरी कितनी परीक्षा लेगा? मंगल उदास होकर आसमान की तरफ देखते हुए बातें कर रहा था। तभी अचानक उसके कानों में किसी के चीखने की आवाज आई, कोई है तो मेरी मदद करो। वह तुरंत उठा और इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक साधु पर पड़ी जो जमीन पर गिरे हुए थे। मंगल तुरंत उनके पास पहुंचा और कहने लगा, साधु महाराज, आपको क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों पड़े हैं? साधु ने कहा, बेटा, मैं आश्रम की ओर जा रहा था कि रास्ते में मेरे पैर में जोर की मोच आ गई। मैं गिर पड़ा और तभी से इस सुनसान जंगल में पड़ा हूँ। यह जंगल इतना वीरान है कि यहाँ कोई आता जाता नहीं है। कई दिन हो गए, कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। मुझे बहुत प्यास भी लगी है, मेरा गला सूख रहा है। अगर जल्दी से मुझे पानी नहीं मिला तो शायद मैं बच नहीं सकूंगा। मंगल घबरा गया और तुरंत इधर उधर देखने लगा, शायद कहीं से पानी की कोई मदद मिल जाए, परंतु यहाँ तो दूर दूर तक कोई तालाब दिखाई नहीं दे रहा था। मंगल ने कहा, महाराज बताइए, अगर आपको पता है कि पानी कहाँ मिल सकता है तो मैं अभी लेकर आता हूँ। मंगल की बात सुनकर साधु ने कहा, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक तालाब है, तुम मेरे लिए वहाँ से पानी ले आओ बेटा। इतना कहकर साधु ने अपना कमंडल उठाया और मंगल के हवाले कर दिया। थका हुआ मंगल बिना देर किए उस दिशा में चल पड़ा, अंधेरे, जहाँ उसे अपनी आखिरी उम्मीद नजर आ रही थी। जंगल की खामोशी के बीच अपनी थकी हुई टांगों के बावजूद वह तालाब तक पहुंच गया। जैसे ही उसने कमंडल पानी में डाला, अचानक तालाब से धुआं उठने लगा। धुआं धीरे धीरे एक भयानक पुरुष की आकृति में बदल गया। यह दृश्य देखकर मंगल के दिल में डर और हैरानी की लहर दौड़ गई। उस पुरुष ने गरज कर कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई उस तालाब का पानी लेने की? क्या तुझे नहीं पता कि इस तालाब से कोई जल नहीं ले सकता है? मंगल बोला, देखो, मुझे सच में नहीं पता था कि यह तालाब तुम्हारा है।
मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा कोई अपमान नहीं किया है। तभी वह पुरुष बोला, मैं एक यक्ष हूँ। अगर तुझे यह जल चाहिए तो मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। अगर उत्तर गलत दिया तो इसी तालाब में डुबोकर तुझे मार दूंगा। लेकिन हाँ, एक और रास्ता है जिससे तू बच सकता है। बिना देरी किए यहाँ से चला जा। न पहेली और न मौत। मंगल गहरी सोच में डूब गया। एक ओर साधु की प्यास और दूसरी ओर मृत्यु का डर। उसने ठान लिया, मैं यहाँ से जल लिए बिना बिल्कुल नहीं लौटूंगा। मैंने किसी से जल लाने का वचन दिया है और मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। यक्ष बोला, तो मेरी यह पहेली सुन। एक घर ऐसा है जो हर दिशा में खुला हो, जिसके अंदर उजाला हो, पर न कोई खिड़की हो, न कोई दरवाजा हो, न कोई दीवार हो और न ही कोई जमीन, फिर भी सब कुछ उसमें समाया हो। बता कौन है वो? मंगल ने उस यक्ष की बातों को सुनकर कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें तेज और बेकाबू थीं, मानो दिल के भीतर एक तूफान चल रहा हो। लेकिन उसके चेहरे पर एक अनोखा सा सुकून था, एक गहराई से भरा शांत भाव, जैसे वह अपने भीतर की रोशनी और सच्चाई को खोजने की कोशिश कर रहा हो। अंदर से बेचैनी के बावजूद उसके माथे पर एक दृढ़ संकल्प की रेखा साफ नजर आ रही थी, जो यह बता रही थी कि वह हार मानने वाला नहीं है। मंगल ने कहा, वह है मनुष्य का मन जो हर दिशा में खुला होता है, जिसमें उजाला भी होता है और अंधकार भी। न कोई दीवार होती है, न कोई दरवाजा, फिर भी उसमें पूरा संसार समा जाता है। यक्ष मंगल की बात सुनकर कुछ पल चुप रहा, जैसे उसके उत्तर पर हैरान हो गया हो। फिर अचानक से वह जोर से हंसने लगा, एक ऐसी हंसी जिसमें हैरानी, गुस्सा और थोड़ी सी खुशी भी छिपी हुई थी। वह बोला, तू पहला आदमी है जिसने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया है। जितना जल चाहिए ले जा। आज तुझसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मंगल ने अपना कमंडल ठंडे और साफ जल से भर लिया। उसकी आंखों में एक चमक थी, सफलता और संतोष की। फिर वह तेजी से लौट पड़ा। कदमों में जल्दी थी लेकिन दिल में शांति। वह सीधे उसी स्थान पर पहुंचा जहां साधु महाराज निर्जीव से पड़े थे, जैसे उनके जीवन की आखिरी उम्मीद सिर्फ मंगल की वापसी से जुड़ी हो। मंगल बोला, लीजिए महाराज, मैं जल ले आया हूँ। साधु ने जल पीते ही मंगल को गहराई से देखा। उनकी आंखों में हैरानी और आश्चर्य साफ झलक रहा था। साधु ने कहा, बेटा, क्या सच में तुमने इसी तालाब से जल लिया है? मंगल ने कहा, हाँ महाराज, आपने कहा था और मैंने निभाया। साधु ने कहा, मुझे लगा था कि तुम जल नहीं ला पाओगे, क्योंकि मैं जानता था कि उस तालाब में एक यक्ष का वास है। जैसे ही कोई मनुष्य जंगल में जाता है, मैं हमेशा उसकी ऐसी ही परीक्षा लेता हूँ। अक्सर मैंने देखा है कि मनुष्य यक्ष के डर से भाग जाता है, लेकिन तुम पहले आदमी हो जिसने उस यक्ष की पहेली को हल किया और मेरे लिए जल लेकर आए हो। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। उनके मंत्रों के उच्चारण से वहां रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर सा हिरण प्रकट हो गया। साधु कहने लगे, तूने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुझे अब भेंट देना चाहता हूँ। मंगल ने कहा, साधु महाराज, इतना तो मुझे पता चल गया है कि आप कोई चमत्कारी साधु हैं, परंतु मैं इस हिरण का क्या करूँगा महाराज? साधु ने कहा, इसे अपने घर ले जा और अपनी बेटी की तरह पालना, और याद रखना, यह हिरण तेरी किस्मत बदल देगा। मैं जानता हूँ कि तू सबसे ज्यादा अपनी किस्मत की वजह से परेशान है, वरना तेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। तू मेहनती लोहार है, तेरे मन में कोई लालच भी नहीं है और तू दूसरों की मदद करने वाला है। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से चले गए। मंगल ने उस हिरण को सावधानी से उठाया और अपने घर की ओर चल पड़ा। हिरण की सुंदरता और चंचलता को देखकर मंगल के दिल में नई उम्मीद जग गई और उसने निश्चय किया कि वह उसकी रक्षा करेगा और अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करेगा। हिरण को साथ लेकर जब मंगल अपने घर पहुंचा तो उसे देखते ही कमला कहने लगी, अरे यह हिरण आपको कहां से मिला? मंगल ने सारी कहानी कमला को सुना दी। कमला बोली, हमारे घर तो वैसे ही खाने के लाले पड़े हैं। साधु महाराज को अगर कुछ देना ही होता तो धन देते, इस हिरण का मैं क्या करूंगी? हाँ, अब साधु महाराज ने कुछ सोच समझकर ही इसे दिया होगा। उन्हें भी तो हमारी हालत के बारे में अच्छी तरह पता था। तभी वहाँ बीनू आ गया। पिताजी, ये हिरण वाकई बहुत अच्छा है। मेरे साथ तो गांव का कोई बच्चा खेलता नहीं है क्योंकि हम गरीब हैं, लेकिन अब मैं इस हिरण के साथ खेला करूंगा। इतना कहकर बीनू हिरण को लेकर घर से बाहर चला गया और खेलने लगा। हिरण इतना सुंदर था कि जिस किसी की भी नजर उस पर पड़ती उसका मन मोह जाता। अगले दिन जब मंगल अपनी दुकान जाने की तैयारी कर रहा था, तभी गाँव का सरपंच उसके घर पर पहुंचा। सरपंच को देखकर मंगल कहने लगा, आप तो सरपंच हैं, मेरे घर पर क्या करने आए हैं?
इससे पहले तो आप कभी नहीं आए थे। भला वो गरीब के घर आपका क्या काम हो सकता है? सरपंच ने कहा, हाँ बात तो तू सही कह रहा है मंगल, लेकिन बात यह है कि आज मैंने तेरे बेटे को एक हिरण के साथ खेलते हुए देखा है। वह हिरण वाह 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 बहुत ही सुंदर था। और तू जानता है कि मुझे जानवरों को पिंजरे में रखने का बड़ा शौक है, तो मैं वह हिरण तुमसे खरीदना चाहता हूँ। कमला यह सुनकर चौकस हो गई। वह कुछ कहने ही वाली थी, तभी मंगल ने कहा, माफ कीजिए, मैं वह हिरण आपको नहीं बेच सकता। सरपंच ने कहा, अरे भाई, मैं इसकी अच्छी कीमत दूंगा। मंगल ने उत्तर दिया, आप चाहे मुझे कितनी भी कीमत दे दें, लेकिन माफ कीजिए, मैं इस हिरण को नहीं बेचूंगा। सरपंच क्रोधित होकर वहां से चला गया। कमला ने कहा, आपने यह क्या किया? सरपंच हमें इसकी अच्छी कीमत दे सकता था, हमारी हालत कुछ बेहतर हो सकती थी। मंगल ने कहा, मैं यह हिरण नहीं बेच सकता कमला, क्योंकि यह हिरण मुझे साधु महाराज ने भेंट किया है, और भेंट की हुई वस्तुओं को कभी बेचा नहीं जाता। कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए। मंगल और उसका परिवार हिरण से इतना जुड़ गया कि उसे छोड़ने का मन भी नहीं आता था। फिर कुछ दिनों के बाद एक व्यापारी वहां पहुंचा। उसने कहा, अरे भाई, मुझे तुम्हारा यह हिरण बहुत पसंद आया है, मैं तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा, यह हिरण मुझे बेच दो। मंगल ने उत्तर दिया, तुम चाहे मुझे कितना भी धन क्यों न दो, मैं इसे तुम्हारे हाथ नहीं बेच सकता। व्यापारी ने गुस्से में कहा, अरे तुम गरीब के गरीब ही रहोगे, तुम सामान्य लोहार हो, समझते ही नहीं कुछ। इतना कहकर व्यापारी वहां से चला गया। कमला मंगल पर क्रोधित हो गई। जब से यह हिरण आया है, तब से हमारा खर्चा बढ़ गया है। पहले सरपंच को लौटा दिया, अब व्यापारी को भी मना कर दिया। क्यों नहीं बेचा इसे? कमला, न जाने क्यों मुझे इस हिरण से अब एक खास लगाव हो गया है, और वैसे भी साधु महाराज ने कहा था कि इसे अपनी बेटी की तरह पालना। अब यह मेरी बेटी के जैसा है, और भला कोई अपनी बेटी को मांगी हुई कीमत पर बेचता है क्या? खुद सोचो न कमला। यह सुनकर कमला चुप हो गई और नम आंखों से मुस्कुराने लगी। कहने लगी, धीरे धीरे यह हिरण हमारे परिवार का हिस्सा बन गया। सहसपुर नगर के राजमहल में उदासी छाई हुई थी। राजा नरेंद्र अपनी 20 वर्षीय पुत्री नमिता को देख रहे थे, जो बेहोशी की हालत में थी। उनके बगल में राजगुरु बैठे थे। राजा ने पूछा, राजगुरु, क्या मेरी पुत्री ठीक हो जाएगी? मैंने राज्य के बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया ही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजगुरु ने कहा, महाराज, आपकी पुत्री को एक विचित्र बीमारी है, इसका इलाज संभव है, लेकिन वह अत्यंत दुर्लभ है। राजा नरेंद्र ने कहा, तो फिर जल्दी से बताइए गुरुजी, कौन सा इलाज है? गुरु ने कहा, ध्यान से सुनिए, एक मायावी हिरण के आंसू और एक गरीब मनुष्य का आंसू, जब यह दोनों एक साथ मिलेंगे तो वे एक दिव्य पुष्प में बदल जाएंगे। उस पुष्प को राजकुमारी के शरीर से स्पर्श करते ही राजकुमारी स्वस्थ हो जाएगी। राजा नरेंद्र ने पूछा, तो फिर बताइए वह मायावी हिरण कहाँ मिलेगा? मैं उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ कर लाऊंगा। और गरीब की बात तो कीजिए ही मत, हमारे राज्य में बहुत से गरीब हैं, गरीबों की कोई कमी नहीं है। राजगुरु ने कहा, महाराज, आपने पूरी बात नहीं सुनी। अगर किसी गरीब को जबरदस्ती रुलाया गया तो वह आंसू व्यर्थ चला जाएगा। दोनों को अपने आप दिल से रोना होगा, तभी वह पुष्प प्रकट होगा। राजा नरेंद्र ने पूछा, फिर क्या तुम्हें पता है राजगुरु कि वह हिरण इस समय किसके पास है? राजगुरु ने कहा, हाँ महाराज, मैंने साधना के दौरान यह देखा है कि इस समय वह मायावी हिरण सहसपुर गांव के एक लोहार के पास है। राजा नरेंद्र अपने मंत्री शेखावत और 2 सिपाहियों के साथ सहसपुर गांव की ओर रवाना हो गए। कुछ ही देर में वे पहुंचे। वहां गांव का सरपंच दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, हमारे तो भाग्य ही खुल गए, राजा नरेंद्र पधारे हैं। राजा नरेंद्र ने कहा, हमें तुम्हारी बात में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस इतना बताओ, क्या इस गांव में कोई लोहार रहता है जिसके पास एक हिरण है? सरपंच बोला, हाँ महाराज, मंगल लोहार है। पूरे गांव को पता है कि उसके पास एक हिरण है, और वह हिरण किसी को देता भी नहीं है, क्योंकि वह अत्यंत सुंदर है। सरपंच राजा नरेंद्र को लेकर मंगल के घर की ओर चल पड़ा। मंत्री, 2 सिपाही और स्वयं राजा को देखकर मंगल चौंक गया। राजा नरेंद्र ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई हिरण है, और क्या वह मायावी भी है? मंगल ने प्रणाम करके कहा, हाँ महाराज, मेरे पास एक हिरण है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह मायावी है या साधारण। मेरे लिए तो वह बेटे के समान है। मंगल की बात सुनकर
सुनकर राजा ने पूछा, वह हिरण तुम्हें कहाँ से मिला? मंगल ने उत्तर दिया, एक साधु महाराज ने मुझे वह हिरण भेंट किया था। राजा नरेंद्र ने कहा, समझ गया, उस साधु ने तुम्हें एक मायावी हिरण दिया है। चलो, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। मंगल ने कहा, क्षमा कीजिए महाराज, मैं इसे बेचना नहीं चाहता और बेच भी नहीं सकता। सरपंच बीच में बोला, महाराज, यह इतना ही मूर्ख है कि मैंने भी इसे खरीदने की कोशिश की, मगर इसने नहीं बेचा। हमारे गांव का सबसे बड़ा व्यापारी महंगी कीमत देने के लिए तैयार था, लेकिन फिर भी वह नहीं बिका और अब उसने आपको भी मना कर दिया। इसकी हिम्मत तो देखिए। राजा नरेंद्र ने कहा, देखो लोहार, मुझे इस हिरण की बहुत जरूरत है, मैं तुम्हें उसकी महंगी कीमत दूंगा, समझ रहे हो ना? मंगल ने कहा, महाराज, मैं नहीं दूंगा, क्षमा कीजिए। राजा नरेंद्र ने कहा, मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा, बस मुझे वह हिरण दे दो। मंगल ने कहा, नहीं महाराज, अगर आप मुझे पूरा राज्य भी दे देंगे तब भी मैं उसे आपको नहीं दूंगा, क्षमा करें। राजा नरेंद्र ने हुक्म दिया, सिपाहियों, इस लोहार को बंदी बना लो और उस हिरण को पकड़कर महल में ले चलो। सिपाहियों ने मंगल और हिरण दोनों को पकड़कर महाराज के सामने पेश कर दिया। राजा नरेंद्र ने कहा, कैसा लग रहा है अब मूर्ख? मैं तुम्हें आधा राज्य देने को तैयार था और तुमने इनकार कर दिया। अब मैं तुम्हें उस हिरण को बिल्कुल नहीं दूंगा, आखिरी बार देख लो इसे। मूर्ख, मंगल बोला, महाराज, मैं जानता हूँ कि आप जो निर्णय लेते हैं उस पर अटल रहते हैं, बस आपसे मेरी एक छोटी सी विनती है। मैं अपने इस हिरण को एक बार गले लगाना चाहता हूँ, मैंने इसे अपने बेटे की तरह प्यार किया है। राजा ने कहा, जा, इतनी मोहब्बत है तो गले लगा ले इसे। मंगल दौड़कर उस हिरण को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे और जैसे ही आंसू धरती पर गिरे, वहाँ एक नीला सा फूल खिल गया। मंगल ने कहा, यही वह पुष्प है जो आपकी पुत्री को ठीक कर सकता है। राजा नरेंद्र दौड़कर फूल उठाए और उसे लेकर अपनी पुत्री के कमरे में गए। फूल जैसे ही पुत्री के शरीर को स्पर्श कराया, वह होश में आ गई। राजा नरेंद्र खुशी से दरबार में वापस आए और बोले, मंगल, मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी बेटी के प्यार में अंधा होकर तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुम्हारे आंसू सच्चे थे, अब मैं समझ गया कि तुम कितना सत्य बोल रहे थे। तभी वहाँ साधु महाराज प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, महाराज, यह गरीब लोहार किस्मत का मारा है। उस हिरण को मैंने ही इसे भेंट किया था और मैंने कहा था कि यह उसकी किस्मत बदल देगा। मैं जानता था कि आपकी पुत्री का इलाज उसी मायावी हिरण से होगा, लेकिन वह तभी संभव था जब हिरण पालने वाले की आंखों से सच्चे आंसू निकलें, और सच्चे आंसू केवल सच्चे इंसान के ही निकलते हैं। साधु ने मंगल को देखकर कहा, मंगल, तुम्हारा काम पूरा हुआ और जैसा कि मैंने कहा था, यह हिरण तुम्हारी किस्मत बदल देगा। अब समय आ गया है। राजा नरेंद्र ने कहा, मंगल, हम तुम्हें बहुत सा सोना देते हैं, तुम्हारी वजह से हमारी बेटी ठीक हो गई है, हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मंगल ने कहा, महाराज, आपकी बड़ी मेहरबानी है, लेकिन कृपा करके मुझे मत दें, यह सेवा मैंने हृदय से की है। महाराज कहने लगे, नहीं मंगल, यह तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। यह भेंट है और भेंट को कभी ठुकराया नहीं जाता। आज से तुम मेरे राजमहल में सलाहकार बनकर रहोगे और मेरे खजाने की रक्षा करने का काम तुम्हारे कंधों पर होगा। तुम एक सच्चे इंसान हो और हाँ, जिस गाँव में तुम रहते हो, आज से तुम उस गांव के जमींदार हो। वह पूरा का पूरा गांव अब तुम्हारा होगा। मंगल पूरी दौलत लेकर अपने घर की राह पर निकल पड़ा। यह उसकी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई का अनमोल इनाम था। इस तरह एक सामान्य लोहार अपनी मेहनत और प्यार की वजह से अपनी किस्मत बदलने में कामयाब हो गया। उसका जीवन अब पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और सफल था और वह अपने गांव के लिए एक मिसाल बन चुका था। दोस्तों, तो यह थी कहानी मंगल लोहार की, एक ऐसे इंसान की जिसने हार नहीं मानी, न उम्मीद छोड़ी। उसने वक्त से लड़ाई लड़ी, औजारों से नहीं बल्कि अपने हौसलों से, और आज उसकी मेहनत की तपिश सहसपुर के कोने कोने में रोशनी बनकर बिखर रही है। शायद हम सभी की जिंदगी में कोई मंगल होता है जो बाहर से कमजोर दिखता है लेकिन भीतर से फौलाद होता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि किसी और की उम्मीद भी बस एक कहानी दूर हो सकती है। जहां हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही कहानियां जो दिल को छू जाएं और सोच को बदल दें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।